हेलो दोस्तों, आप लोगों के एचके गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 10th का फरवरी में जो एग्जाम मैथ का होने वाला है वो लघु उत्तरीय अर्थात 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन लेकर आए लोग, जो इसमें से एकदम वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखा और इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। यानी कि जो ये निम्नलिखित है, यानी कि इस दोनों का कह रहा है, यानी कि 135 और 125 के यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो साइड में पहले हम रफ में ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको एक सिंपल तरीका बता देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे रफ में कर सकते हो, 135 से 225 में भाग देना था। तो HCF जैसे निकालते हैं मौसा, वैसे हम निकाल सकते थे। 135 एक मरतबा मिलेगा तो 135 हो जाएगा, कटेगा तो 0, एक से कट गया तो 12 में से 3 गया तो 9, फिर ये 135 यहाँ पर आएगा तो 135 लिखते, फिर 90 कम 90, फिर यहाँ पर बचेगा 45, फिर 45 दूना 90 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन वाला, सबसे पहले से बनाएंगे, जिसके कारण जो कॉपी चेक करेगा उसको अच्छा लगे कॉपी चेक करने में, तो नंबर भी देगा। तो इसको कैसे बनाने का तरीका है, तो चलिए हम बनाने का इसका शॉर्ट तरीका और अच्छा बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है क्या, भाग एल्गोरिथम या भाग लेमा से, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर हम लिख देते क्या, भाग एल्गोरिथम से। किससे? भाग एल्गोरिथम से। भाग एल्गोरिथम से लिखने के बाद उसी के नीचे आप लिखिएगा क्या, ए बराबर, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर BQ प्लस आर। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे इसका क्या होता है पता है, 0 से बड़ा और बराबर आर, आर से लेस देन बी, यानी कि बी से बड़ा क्या होता है आर, और 0 से बड़ा भी आर होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, तो इसी फॉर्मूला पे बैठेगा। तो ये हम एक जगह कितना लिखेंगे, 225 के, यानी कि जो ये है ये क्या है, भाजक है, इसको पहले लिखना है। इसको क्या लिखना है, पहले लिखना है यहाँ पे। उसको लिखेंगे 135 है तो 135 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसका भाज्य यानी कि जो कटा, कितने मदद में कटा है, एक, तो यहाँ पे एक मदद में कटा है तो यहाँ पे एक लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पे शेषफल इसका कितना बचा है, 90 बचा है, नहीं था 90 बचा है शेषफल, तो यहाँ पर हम इसका 90 शेषफल लिखेंगे। उसके बाद फिर ऐसा है, यानी कि अब इसका शॉर्ट तरीका क्या बताए, यानी कि जो ये पहले वाला रहता है उसको आप यहाँ पर ले आइए, ये पहले वाला है, ये पहले वाला उसको आप यहाँ पे ले आइए। तो क्या 135 है तो 135 हम लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, 135 यहाँ पे है तो 135 हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद इसके बाद क्या होता है, 90 से कटा है तो 90 लिखेंगे। 90 से कितने मरतबे में कटा है, एक मरतबे में कटा है तो एक लिखेंगे। प्लस कितना इसका शेषफल होता है, 45 होता है तो 45 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या 90 से 90 है, यहाँ पे 90, यहाँ तो ये वाला यहाँ पे 90 बराबर क्या हो जाएगा, 45 से लगा है तो 45 दूना क्या होता है, 90 होता है। तो 45 दूना 90 और 0 है, जब तक आपका ये 0 नहीं होता तब तक आप काटते रहना है। तो यहाँ तक इतना, ये भाग इतना तक तो आप लोग को समझ आया होगा। तो आप यहीं पे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि। चूंकि लिखने के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं एल्गोरिथम की क्रिया सत्यापन हुई, एल्गोरिथम की क्रिया समाप्त हुई। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं समाप्त। इसके बाद यहाँ नीचे, अब यहाँ इसके नीचे यहाँ पे इसलिए लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, यानी कि जो मेरा ये आंसर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल्गोरिथम चाहे HCF बराबर, क्या लिख सकते हैं, HCF बराबर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 45 मेरा आंसर है तो 45 आंसर हो जाएगा इसका, 45 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस वीडियो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अभी तक आप लोग इस वीडियो का लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है
कि 1440 में 200 का अधिकतम घात क्या होगा। जो 1440 है उसमें 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कोई समझाया भी नहीं होगा, इससे आसान तरीका हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या इसको ऐसे कि आप लोग एलसीएम बनाते उस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1440 पहले लिखेंगे, 1440 लिख देंगे। यहाँ पर हॉल लिखने के, यहाँ पर हॉल जरूर लिखिएगा, हल लिख दीजिएगा। उसको यहाँ पे 1440 को हम वैसे एलसीएम की तरह बना लेंगे। तो यहाँ पे 1440 का क्या होगा, 2 से लगेगा तो 2 कम क्या 7 दूना 14, 2 दूना 4, 0 720 होगा। फिर इससे 2 से कटने वाला है तो 2 2 3 6 2 6 12 0 360 होगा। फिर इसे 2 से लगाएंगे तो 180 होगा। फिर इसे 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 90 होगा। फिर इसको 2 से कटने वाला तो क्या 45 होगा। अब देखिए ये 2 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला थे, 3 से कटेगा तो क्या 15 होगा। फिर यहाँ से 3 से कटेगा तो क्या 15 होगा। तो यहाँ पे क्या देखिए इसमें कह रहा है सिर्फ 2 का अधिकतम घात। क्या कह रहा है 2 का अधिकतम घात, यानी कि घात मतलब इसमें कितना पर लगा है। तो घात का मतलब वही 2 का पावर में लिख दीजिएगा तो क्या होगा घात होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कितने वाले में है, 2 कितने बार है तो 1 2 3 4 5, 2 कितने बार है 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का क्या लिख सकते हैं 2 का अधिकतम घात। क्या है 2 का अधिकतम घात, हम 2 के पावर 5 पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 गुने क्या 5 बार है 2 के पावर 5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे घात में पूछा है तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप लोग को ये क्वेश्चन कैसे समझ आया तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 3 नंबर 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी कि 96 और 404 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, 2025 में पूछा गया, 2026 में आने की प्रबल संभावना है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको पता है कैसे बनता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम 96 हल के लिखेंगे 96 और यहाँ पे लिखेंगे क्या 404 लिखेंगे, उसको बराबर का चिन्ह देंगे और 96 को हम इधर तोड़ लेंगे, यानी कि 96 को फिर हम उसी तरह जो तोड़ लेंगे क्या एलसीएम की तरह। ये आप लोग रफ में कीजिए, एग्जाम हॉल में पीछे रफ का पन्ना रहता है, उसमें रफ में क्लिक कर आप रफ पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या 2 से लगने वाला था क्या होगा मेरा 2 चौका 8 और 16 है तो 2 48 होगा मेरा। फिर यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा 24 होगा। फिर यहाँ 2 से लगेगा तो क्या 12 होगा। फिर 2 कम लगेगा तो 6 होगा। फिर 2 से लगेगा 2 23 6 होगा। तो यहाँ देखिए 5 बार 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 पर 2 लिखने के बाद क्या 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर 404 को तोड़ेंगे ऐसा ही, जैसे सेम तरीका बता रहे हैं वैसा ही अपनाइएगा आप लोग। तो फिर 404 को तोड़ेंगे तो क्या 2 से लगेगा तो क्या होगा 202 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से लगेगा तो 101 होगा। उसके बाद लगने वाला नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ 2 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के 2 बार लिखेंगे। फिर 101 बचा है तो 101 यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आप इसमें ऊपर नीचे हम देखिए 2, यानी कि इस दोनों में कौन सा है समान, जिसमें देखिए 2 बार मिल रहा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या HCF बराबर क्या लिखेंगे HCF बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना 2, क्योंकि 2 बार मिल जाते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 क्या 4। एक आंसर मेरा ये हो गया HCF बराबर, ये आंसर हो गया। आप लोग ध्यान से देखिए HCF बराबर LCM बराबर क्या होगा LCM बराबर होगा क्या, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा क्या है तो सबसे ज्यादा 2 कितने बार है 5 बार है 2। तो यहाँ पर 5 बार 2 लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार 2 लिख, उसके बाद क्या है 3 है 3 हो गया। उसके बाद 101 बचा तो 101 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इसको गुना करिएगा तो क्या आपको 96 आएगा। तो आप लोग के ये हो गया आंसर, एक ये हो गया आंसर एलसीएम बराबर, एक ये हो गया एलसीएम बराबर, ये दोनों का आंसर हो गया। आपको एग्जाम में ऐसा ही बनाना है। अब इसको 2 नंबर मिल जाएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे तो 2 नंबर आपको सब आप लोग को मिल सकता है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग हम इस क्वेश्चन का वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग यहाँ से जाकर
आप वीडियो देख सकते हैं। इस अब स्क्रीन पर थंबनेल दिखाई दे रहा है, जाकर आप लोग इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। रूट 2 कैसे कैसे करना बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है, जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसको चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7/80 शांत है या अशांत। यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 7/80 परमेय संख्या को शांत है या अशांत निकाले या अपना, यानी अपना भी लिख सकते हैं। तो 7/80 शांत है या अशांत, तो आपको बता दें जिसके हर में क्या रहता है, जिसके हर में सिर्फ 2 और 5 हो तो वो क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत। और जो पूरा पूरा कट जाए वो भी क्या होता है, शांत। और जो नहीं कटे उसको कोई कहते हैं अशांत कहते हैं। तो आप लोग को ये पता होगा। तो चलिए अब हम उसको बनाते हैं। तो ये शांत है अशांत यही सिर्फ चेक करना है। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 7/80 लिख देंगे। 7/80 लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 7/80 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 80 का आप लोग रफ करेंगे तो क्या होगा, 2 से कटेगा तो 40, 2 से कटेगा तो 20, फिर 2 से कटेगा तो 10, फिर 2 से कटेगा तो 5 होगा। अब देखिए 2 यानी कि 2 कितने बार, 4 बार रहते हैं। यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 7 ऊपर है, फिर 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 4 है, गुने 5 का पावर क्या है, 1 है। तो देखिए क्या निहार में क्या है, 5 और 2 है। तो जिसमें 5 और 2 हो वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7/80 एक शांत है। क्या है, शांत है। परिमेय है या शांत, ऐसे भी लिख सकते हैं। शांत क्या लिख देंगे, परिमेय है। क्वेश्चन में ऐसे भी रहता है तो शांत परिमेय है। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया 5 नंबर का। आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 को द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करे और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन करे। क्या करा, एक्स स्क्वायर को द्विघात बहुपद। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवी है एक तरह से इसका जी, वीवी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोग को एक क्वेश्चन हर साल आता ही रहता है। इसके जगह पर एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर 6 दे देगा, 2 देगा, दूसरा अंक दे देगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं तो बताते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद ये इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना ही चाहिए आवश्यक। तो ये फॉर्मूला पे एक तरह का सही है। और 3 को हम √3 गुने √3 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हम कर सकते क्या, इसको बराबर देखिए यहाँ पर क्या x प्लस √3 का इंटू x माइनस √3 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी में आप बराबर में 0 शून्य की निकालना था, क्या बराबर में 0 कर दीजिए। अब जब देखिए यहाँ पर क्या x प्लस √3 अब बराबर 0 होगा, फिर एक यहाँ से निकाल दीजिए, x माइनस √3 क्या होगा, बराबर 0 होगा, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालने क्या है, x और 0 √3 प्लस √3 उधर जाएगा तो क्या माइनस √3 होगा, तो माइनस √3 लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे या का चिन्ह दीजिएगा, x है तो x लिख दीजिएगा। उसका क्या माइनस और 0 में से और किसी को माइनस √3 घटाना है तो कितना बचेगा, माइनस √3 बचेगा। तो माइनस √3 फिर इसी तरह हम इधर भी कर देंगे। क्या होगा, x बराबर यानी कि 0 इधर है, माइनस इधर, तो इधर जाएगा क्या प्लस √3 होगा, तो प्लस √3 ये हो गया। अब मान लीजिए हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध क्या सत्यापन करना है। तो इसी को सत्यापन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अल्फा बीटा आप लोग पढ़े होइएगा द्विघात बहुपद में। यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा मेरा क्या है, माइनस √3 है, और बीटा क्या है, प्लस √3 है। अब माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान देखिए, इसमें बी का मान है किधर, यानी कि सिर्फ ए स्क्वायर था। इसका एक फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात बहुपद का। इसमें बी नहीं, तो बी की जगह पर 0 देते। ए है, ए कितना है, 1 है, तो 1। अगर हम इस तीनों घटाएंगे तो 0 बराबर क्या होगा, 0 होगा। 0 बराबर क्या होगा, 0। तो एक सत्यापन हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यापन हुई। क्या लिखेंगे, सत्यापन हुई। और उसका सेकंड नंबर में हम लिखेंगे क्या,
अल्फा बीटा, क्या अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा बीटा माइनस यानी कि -√3 प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान इसमें कितना है, तो सी का मान -3 है और ए का मान 1 है। तो यहाँ -3 बराबर क्या -3 होगा, लेकिन दोनों सेम आना चाहिए। ये भी सत्यापन हुई, क्या हुआ, सत्यापन हुई। आप लोग ये ऐसे बना दीजिए। आप लोग को क्वेश्चन समझ आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है x-1 इससे भाग देने का x³ - 3x² + 2x + 3 में, यानी कि जिसे आप लोग बीजगणित का भाग करते हैं वही ये बीजगणित का भाग है। तो इसको कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये को ऐसा क्वेश्चन आता है, ये हर साल आएगा, ये गारंटी है 100%। अब अगर आप लोग का ऐसा ये क्वेश्चन समझ अब इसमें नहीं आया होगा तो समझने की कोशिश करिएगा। और ऐसा ही वीडियो हमारे इस चैनल पर है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, पूरा अच्छे से समझाया गया है बीजगणित का भाग कैसे बनाया। तो आप इस स्क्रीन पर थंबनेल देख रहे हैं, जाकर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आप लोगों को समझाते हैं। तो इसमें क्या है, x-1 से भाग देना है, x³ - 3x² + 2x + 3 में क्या है, भाग देना है। तो कैसे भाग दिया जाता है, तो चलिए बताते हैं। यानी कि जो में x है, जो पहला है x से हम ये जो x³ है इसको काटना है, यानी कि x को हम x² से भाग देंगे, क्या x यानी कि 2 x और 1 x क्या होगा, 3 x है। तो इधर यहाँ पर भी क्या 3 x है, तो यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि x गुने x यानी कि 3। तो 1 x यहाँ पर है, ये उस पर 2 x बचा, तो ये 2 x का यहाँ पर है ये x²। यहाँ पर क्या होगा, x³ लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, x³ यहाँ पे लिखा जाएगा और माइनस की जगह पे क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक में x² से गुना करेंगे क्या, यानी कि जो जिसमें लगाएगा उसमें यहाँ से गुना करना है, यानी कि x² में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x² होगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम काटेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ये प्लस माइनस कटेगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखिए 3x² में से x² घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x² बचेगा। यहाँ पर ये वाले उतार देंगे, 2x + क्या 3 बचा था, तो ये लिख दिए। उसका देखिए 2x² को फिर काटना है, यहाँ पर प्लस है जो पहले रहता है, तो वहीं यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस। प्लस क्या है 2x, यानी कि x यहाँ पर है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2x से भाग देंगे, x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x²। अब यहाँ देखिए प्लस यहाँ पर भी है, तो प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यानी कि 2x में 50 नहीं, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद 2x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, यानी कि प्लस माइनस पहले से भी है, तो हम इसको ऐसे ही दोनों कट गया तो 3 बच गया। यही मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, ये भागफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x² + 4x + 3 = 0 को द्विघात समीकरण से विवेचक ज्ञात करें। विवेचक को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। विवेचक को क्या कहते हैं, डी। तो इसमें विवेचक कैसे निकाला जाता है, जैसे कि इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल लिख देंगे, एकदम प्रोसेस से बनाएंगे। हल लिखने के बाद ए बराबर लिखेंगे क्या, एक होगा, x के पहले क्या है, 1 होगा, x की जगह कुछ नहीं थे, क्या होगा, यहाँ 1 छुपा रहता है तो 1 होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे b बराबर क्या लिखेंगे, b बराबर 4, क्योंकि 4 है यहाँ पे b बराबर। और उसको लिखेंगे c बराबर क्या 3 है तो 3 लिखेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, इसी फॉर्मूला पर बनता है। यानी कि a की जगह पे ये हो गया, b की जगह पे ये हो गया और c की जगह पर ये हो गया। तो आप लोग ये समझ गएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है विवेचक बराबर क्या होगा, विवेचक, या हम डी भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डी। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, b² - 4ac इसका फॉर्मूला होता है। तो b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 3 दिया हुआ है, तो 3 हम यहाँ पे लिख दिए गुना करके। उसका 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो 16 - 4 के 4, 4 ते क्या होगा 12 होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 में से 12 कटेगा क्या 4, ये हमारा 4 आंसर हो गया, क्या हो गया 4 आंसर हो गया डी बराबर, अर्थात विवेचक बराबर मेरा क्या हो गया 4 आंसर हो गया। आप लोग को समझ गया, इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब 10 नंबर क्वेश्चन है। ये 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला बीवीआई क्वेश्चन है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का योग क्या है, 16 है। ये योग है, योग क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है, 16 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो दिया गया संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि 4 जब हम जोड़ते तो उसका अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन 2 नंबर बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर हल लिखना है। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली तथा दूसरी संख्या x क्रमशः x और y है। यानी कि पहली संख्या क्या है, x है और दूसरी संख्या क्या हो गया, y हो गया। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आप प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद क्या लिखा है, पहले दो संख्या का योग। तो दो संख्या का योग अर्थात x प्लस वाई का योग होगा, क्योंकि पहली दूसरी संख्या x y है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 16। तो 16 लिख के ये समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। उसको तो यहाँ पुनः प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से लिखने के बाद क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, या सिर्फ पुनः आप भी लिख सकते। पुनः प्रश्न से लिखने के बाद अब यहाँ लिखिएगा 4, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है। इसमें भी और इसमें भी क्या 4 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x प्लस 4y बराबर क्या होगा, 2:1, यानी कि अनुपात, यानी कि 2/1 होगा। तो हम 2/1 कर देते और 1 से गुना करिए, उसमें तो उतना ही रहेगा। तो हम इसको समीकरण 2 मान लेते। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते। अब इस समीकरण को हल करते हैं। तो इस समीकरण दोनों के समीकरण का हल कैसे करेंगे, तो दोनों समीकरण के विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण है ही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में कितने से गुना करेंगे, 4 से कर दीजिए। 1 गुना 4 तथा 2 में कितना से करिएगा, 1 से गुना करने पर क्या करिएगा, गुना करने पर ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे। तो 1 में जब 4 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 4x होगा। क्या होगा, 4x होगा। अब प्लस 4 में y से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4y होगा। और 16 में 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका क्या होगा, 64 होगा। उसको समीकरण 2 का जैसा होता है, क्योंकि इसमें 1 से गुना करेंगे, कोई भी संख्या में 1 से गुना होता है तो उतना ही रहता है। तो यहाँ पर 4x लिखेंगे प्लस ये हो गया 4y लिखेंगे बराबर क्या होगा, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सोचने लेते, देखिए दोनों कट रहा है, यानी कि ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और यानी कि अर्थात ये जो कट रहा है दोनों, तो इसका यहीं तक होगा, क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते, क्या नीचे लिखना है, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो नीचे आप लोग लिख दीजिएगा क्या, इसलिए क्या लिखिएगा, इसलिए इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। का क्या लिखिएगा, कोई हल नहीं है, हल नहीं है, क्योंकि ये दोनों यहीं पे कट गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 क्या कर रहा है, उसमें कह रहे थे दो संख्या का योग 16 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्या का योग क्या है, 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए, क्या कर लिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसका प्रोसेस चेंज है, सिर्फ पहला और दूसरा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैं आप लिखेंगे हल, लिखेंगे हल अर्थात सॉल्यूशन भी आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में। उसका यहाँ पर वैसा ही हम लिखेंगे मान, इसमें लिखेंगे माना कि क्या, इसमें लिखेंगे माना कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या क्या है, क्रमशः x तथा y, यानी कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न, यहाँ पर क्या लिखेंगे,
प्रश्न से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो प्रश्न से लिख लिए, तो प्रश्न के लिखने के बाद क्या दो संख्या का अनुपात क्या इसी को बताते हैं। तो यहाँ पे या का चिन्ह दीजिएगा पहले, फिर इसको क्रॉस गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 6x प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे पुनः, क्या पुनः प्रश्न से आप लोग लिख लीजिएगा। उसको लिखेंगे क्या, यदि प्रत्येक संख्या 8 जोड़ घटा लिया जाए तो क्या आता है 4/5। यानी कि प्रत्येक संख्या में यानी कि 100 माइनस 8 इंटू वाई माइनस 8 को घटा लिया जाता है तो क्या होता है उनका अनुपात 4/5 होता है। क्या होता है 4/5। इसको बाटा में होता है, सॉरी इसको बाटा में होगा। चलिए उसको यहीं इधर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इस यानी कि इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, लेकिन ये वाला और ये वाला क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 5x माइनस 40 बराबर 4y माइनस 32 अर्थात 32 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 4y बराबर क्या 32 में से 8 घटेगा क्या 32 का इधर रहता 8 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको बन गया। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन है 12 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और चलो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहता है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं बताते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 और इसका x बराबर 2। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो x दिया हुआ है इस x को हम कितने जहां जहां पर x है, क्योंकि बीच में क्या है पहले ही फर्स्ट में क्या k लगाया हुआ है, इसमें तो k का मान कहीं दिख नहीं रहा है। तो जो x बराबर 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है क्या जहां जहां x है वहां क्या 2 रखना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल लिख दिया। हल लिखने के बाद देखिए क्या यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 दिया है। क्या लिखेंगे x बराबर 2 दिया है ये हो गया x बराबर 2 क्या दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ये समीकरण फिर से वही हम समीकरण नीचे उतार देंगे, चाहे यहाँ पर प्रश्न से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं प्रश्न से। यहाँ पर क्या लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या दिया हुआ 0 दिया हुआ समीकरण। अब यहाँ पर हम समीकरण उतार लिए। देखिए तो के तो है ये के की जगह पर गुना एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हम एक्स की जगह पर जब 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा 2 होगा। तो हम 2 के स्क्वायर कर देंगे तो 2 के स्क्वायर हो गया माइनस 5 गुने एक्स की जगह फिर क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे फिर प्लस 6 हो गया बराबर 0। फिर यहाँ पर के गुने 2 के स्क्वायर कितना होता है 4 होता है 4 माइनस 5 दोनों क्या होगा 10 फिर प्लस 6 बराबर 0। देखिए 4 यानी कि इस दोनों पहले कर लेते हैं, यानी कि 4 में केस होना क्या होगा 4k होगा 4k हो जाएगा। उसके बाद होगा माइनस 10 में से 6 घटाएंगे सॉरी माइनस 10 में से प्लस 6 घटाएंगे तो माइनस 4 होगा बराबर क्या होगा 0 होगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 हो गया k हो गया बराबर इधर अगर माइनस 4 है तो बराबर का उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 4 होगा। तो यहाँ पे प्लस 4 हो गया तो देखिए यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा हमारा यानी कि इसके बटा में ये आ जाएगा, यानी कि ये गुना में तो इधर आ गया तो क्या होगा भाग में होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4/4 यानी कि 4/4 को हम काटेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते इसलिए के बराबर क्या हो गया 1 हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया 1 आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा 1 होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए अच्छी तरह इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देते नहीं समझ आया तो जैसे कि देखिए पहले हम हल लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं y दिया रहेगा तो y का मान यहाँ पर दिया रहेगा। तो यहाँ पे x का मान दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख दिए x बराबर 2 दिया है प्रश्न से। इस समीकरण को उतार दिया क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या है 0 है। तो फिर जहां जहां x है क्या है जहां जहां x वहां पे क्या हम 2 डाल देंगे। जैसे कि k बराबर क्या है 2 है तो 2 के स्क्वायर माइनस 5 x की जगह पर क्या है 2 है तो फिर प्लस 6 की जगह पर क्या है 6 बराबर यानी कि जहां जहां x है वहां पर क्या डाले 2 डाले फिर 2 के स्क्वायर क्या है तो 4 माइनस 5 से 2 में गिना किए तो 10 फिर प्लस 6 हो गया फिर 4 केस होना चाहिए तो 4 के 10 के जगह पर 10 में से माइनस 10 में से प्लस 6 को घटाए तो माइनस 4 और बराबर 0 हुआ। फिर 4 के बचा बराबर इधर प्लस में थे इधर आकर क्या होगा माइनस में होगा। इनकी कोई भी चीज अगर बराबर से पहले प्लस में और इधर आए तो माइनस में आ रहा है इधर माइनस में इधर प्लस में थे यानी कि यहाँ पे फिर बाटा में तो कट गया तो क्या होगा 1 आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ने को आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर tn बराबर क्या दिया हुआ है tn बराबर 3n + 1 इन अनुक्रमों को प्रथम 3 पद ज्ञात करें। यानी कि ये
टीएन का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का चैप्टर का मानिए एक तरह से क्वेश्चन है कि टीएन बराबर क्या दिया ये, तो इसका ये नहीं अर्थात ए निकालना है, डी निकालना है, उसके बाद प्रथम 3 पद निकालेंगे। क्या निकालना है? प्रथम 3 पद में इसका आंसर होगा। तो ये कैसे सोल्यूशन करते हैं, तो चलिए इसको बड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल या सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल या सोल्यूशन। उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे बताने, क्योंकि इसमें ए का और डी का मान भी निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे टीएन बराबर क्या लिखेंगे? 3n+1। क्या लिखेंगे? 3n+1। यानी कि इसमें ए का और डी का मान दिया ही नहीं तो हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन का मान 1 रखने पर अर्थात आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन बराबर 1। तो जैसे ये समीकरण है तो यहाँ पर हम समीकरण T1 लिख देंगे, लेकिन क्योंकि एन के जगह पे क्या लिख रहे हैं हम 1 लिख रहे हैं, तो एन की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि मानिए कि इसमें ए निकालना है तो हम ऐसा ही निकालेंगे, तो यानी कि 1 रख दिए। तो फिर यहाँ पर 3 और गुणे एक एन के जगह पर क्या होगा? 1 होगा प्लस 1 होगा। उसके बाद 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 1 का 1, 3 और 1 के जोड़ेंगे क्या होगा? 4। तो हम इसे ए कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ए भी कह सकते हैं और T1 कह सकते हैं। तो चलिए अब इसका T2 निकालते हैं। तो T2 क्या, हम ऐसे n बराबर 2 रख देंगे तो अब समझ आएगा n बराबर 2 रखा हुआ। तो फिर इसे हम निकालेंगे T2 कर देंगे इसको, और फिर 3 गुने क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 प्लस 1 के जगह पर प्लस 1 हो गया। उसके बाद देखिए 3 गुना 6 है, क्या है? 3 गुना 6 प्लस 1 तो 1। उसका 6 करेंगे तो 7 हो जाएगा, अर्थात ये T2 हो गया। कितना हो गया? T2। अब आपको D निकालना है, तो D अर्थात ऐसे होगा, D होगा समांतर श्रेणी क्या होगा? T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1। तो T2 का मान 7 है और T1 का मान मेरा कितना है? 4 है। तो इसका D कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसलिए इसका D कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सारा बनते क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद क्या होता है? प्रथम 3 पद क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, हम इसका आंसर छोड़ रहे हैं, इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा 13 नंबर तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक इस वीडियो को जरूर करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एपी के प्रथम 4 पद लिखे। क्या करा है? एपी के प्रथम 4 पद लिखे जिसमें ए बराबर 1 तथा डी बराबर 1। इसमें क्या है? एपी के 4 प्रथम पद लिखना है जिसमें सार्वंतर हमको दिया हुआ है 1 और 1 अर्थात प्रथम पद दिया हुआ है ए। इसका ये जैसे कैसे निकालेंगे? तो एपी के प्रथम 4 पद होता है क्या? तो पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एपी का, क्या लिख देते हैं? एपी का प्रथम 4 पद। क्या लिखते हैं? प्रथम 4 पद होता है क्या? तो प्रथम 4 पद क्या होता है आप लोग को पता होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D होता है। क्या? ए प्लस 3D। तो ये हो गया प्रथम 4 पद हो गया एपी का। तो इसको कैसे? एक जगह पर हमको 1 दिया हुआ है, कॉमा एक जगह पर फिर हमको 1, एक जगह पर फिर हमको डी की जगह पर 1 दिया हुआ है। फिर हमें चाहिए 1, फिर 1 जहाँ ए है फिर वहां पर 1, फिर 3 गुने 1 लिख देंगे क्योंकि डी का मान 1 है। उसके बाद देखिए ये हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 जोड़ 1 करेंगे तो 2, फिर 1 में अगर 2 में 1 से गुना करेंगे तो फिर ऐसे चलिए प्रोसेस बताते। 1 हो गया, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 1 हो गया, फिर 3 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा? 3 होगा बराबर 1 की जगह पे 1, 2 की जगह पर 2 प्लस 2 अब 1 करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा, 3 1 क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हमारा क्या होगा? प्रथम 4 पद हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा 100% समझ आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए शायद जल्दी करते हैं। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है वो है क्या कि 1 6 11 और 16 डॉट का यहाँ होगा डॉट का T61 दिया हुआ है। तो इसमें हम पहले प्रथम पद सारांश निकाल लेंगे और उसके बाद हमको आपको T कैसे निकाला जाता है वो भी बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा हल लिख दीजिएगा। हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद क्या होगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर 1 है तो 1 हो जाएगा। और सारवंतर क्या हो जाएगा? यानी कि जो सारवंतर है, सारवंतर क्या होगा? डी बराबर T2 माइनस 1 T1 अर्थात A2 माइनस 1, तो 6 में से 1 घटाएंगे क्या होगा? 5 होगा। तो हमारा हो गया डी हो जाएगा। उसको निकालना T61
तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस में से क्या लिख देंगे, प्लस में से T61 निकालना है। तो आप T61 को क्या लिख सकते हैं, A+60D क्या लिख सकते हैं, A+60D। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं A+n-1 इंटू डी, तो उसे लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तब वैसे कि उसमें n-1 था, एक घटाइएगा तो 60 है ना बचेगा 61 में से, तो A+60D आप लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, A का मान कितना है 1 है हमारे पास, तो 1 लिखेंगे प्लस 60 गुना D का मान कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 1+60 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6×300 होगा, बराबर 301 हो जाएगा जोड़ेंगे तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। इसका कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 301। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा है कि एपी अर्थात क्या एपी 3,8,13,18 का कौन सा पद 88 है। तो ये क्वेश्चन तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं ये क्वेश्चन आता ही है। अब 100% गारंटी के बाद ये क्वेश्चन आता ही हर साल पूछा जाता है। यानी कि आपको क्वेश्चन ये रहेगा, आप इसमें अंक चेंज कर दिया जाएगा, कर दिया रहेगा 3 की जगह 5, 8 की जगह पर 2 और यहाँ पर कुछ भी डाल देगा 72 चाहे 75 डाल दिया होगा अपने हिसाब से। तो चलिए क्वेश्चन कैसे बनाते बताते। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ये सोल्यूशन लिखेंगे, ये लिखना बहुत ही जरूरी है तभी तो पता चलेगा एग्जाम जो कॉपी चेक होगा उसको कि ये हल क्या हुआ। तो आप लिखेंगे हल, उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे पहले वही काम करेंगे प्रथम पद और चार अर्थात डी निकालेंगे। तो प्रथम पद कैसे निकालते हैं तो चलिए बताते हैं। इसमें प्रथम पद निकालेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद लिख देंगे। उसका ए होता है प्रथम पद, ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा 3 दिया हुआ प्रथम पद क्या दिया हुआ 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद सार अंतर डी निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सार अंतर, क्या लिखेंगे सार अंतर डी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस T2 माइनस 2T1 था, 8 में से क्या घटेगा 3 घटेगा तो बराबर क्या होगा 5 होगा, हमारा डी हो गया 5। अब यहाँ पे निकालना क्या है कौन पद 88 है, तो क्या लिखना कौन पद 88 है। कौन मतलब क्या होता है टीएन होता है। आप लोग देखिए आपको पूरा शब्द देखिए कौन जहाँ रहे कौन पद दोनों में से जहाँ रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा टीएन हो जाएगा। क्या हो जाएगा टीएन अर्थात ईएन निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है ईएन निकालना रहता है। तो चलिए हम इसको बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे टीएन निकालना है। तो हम यहाँ पे टीएन बराबर क्या लिख सकते हैं 88 लिख सकते हैं। अब ये देखिए 88 लिखने के बाद क्या लिखेंगे टीएन बराबर क्या, टीएन का सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता है, अर्थात एन का सूत्र क्या होता है। तो एन का सूत्र होता है ए प्लस क्या होगा A+n-1 इंटू क्या होगा डी होगा, बराबर 88 बराबर में 88 तो बराबर में 88 हो जाएगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे हम ए का मान कितना है, ए का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान एन हमको निकालना ही है तो n-1, डी का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे, बराबर 88 की जगह पर 88। फिर यहाँ पे देखेंगे ये जो या है इसको देना बहुत जरूरी है। फिर इसमें देखेंगे n-1 गुने 5 रहने देंगे। उसके बाद 88 जैसे 3 प्लस में इधर आकर क्या होगा माइनस में होगा, तो आपको पहले ही बताया था इधर माइनस में हो जाएगा। उसका लिखेंगे आप क्या n-1 गुने 5 और 88 में से 3 घटाएंगे तो क्या 85 बचेगा, अर्थात 85 बचेगा, ये तो 85 बचेगा। तो चलिए इधर आपको बताते हैं। तो 85 बचेगा तो क्या आएगा n-1, क्या लिखेंगे n-1। 85 को अगर ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या 5 लिखेंगे, क्या 5 तक 5 से कटेंगे तो क्या होगा 16 बचे क्या होगा 85। तो यहाँ लिख सकते हैं n बराबर क्या होगा 16, अगर ये प्लस में माइनस में इधर आकर क्या होगा प्लस में, यहाँ पे लिखा अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा 17 आंसर हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा इसका 17 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए इतना ही आज तक, इतना ही आज रात फिर नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव और डेरिवेटिव प्रश्न के साथ मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो का अगर वीडियो यहाँ तक अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम इसका नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जाकर जुड़ जाइए। इस व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और हमारे चैनल का पर भी डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप लोगों के एचके गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 10th का फरवरी में जो एग्जाम मैथ का होने वाला